अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर में JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक JAAC के 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम किए जा चुके हैं। इसके बावजूद एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी ज़िद है। हुकूमत का कहना है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी गई। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, ताहम रास्ते बंद करने, अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में JACC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक JAAC के 38 में से 35 मुतालबात को तस्लीम किया जा चुका है। उसके बावजूद एहतजाज पर इसरार अवामी मुफाद नहीं बल्कि सियासी ज़िद है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी गई। हुकाम ने वाज़ेह किया कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, ताहम रास्ते बंद करने, अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने या इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, JAAC का एहतजाज पर इसरार सियासी ज़िद करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में JAAC अवामी मसाइल के नाम पर एक गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। हुकूमत ने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया, सड़कों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का आला फोरम है, दबाव कबूल नहीं है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक JAAC के 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं है बल्कि एक सियासी ज़िद है। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन भी एक पेज पर है। हुकूमत का मज़ीद कहना है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी गई। हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, ताहम रास्ते बंद करने, अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया, सड़कों की सियासत को मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का आला फोरम है, लिहाजा दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक़ है, कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक JAAC के 38 में से 35 मुतालिबात को तस्लीम किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज पर इसरार किसी भी तरह से अवामी मफाद में नहीं है बल्कि ये एक सियासी ज़िद है। हुकूमत का मज़ीद कहना है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी गई है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, ताहम रास्ते बंद करना, अवामी ज़िंदगी को मफलूज करना और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम किए जाने के बावजूद एहतजाज पर इसरार करना अवामी मुफाद नहीं बल्कि सियासी ज़िद है। हुकूमत का भी ये कहना है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी गई, जो कि अवामी मुफाद का हिस्सा नहीं है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, ताहम रास्ते बंद करने या अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, ना ही इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त भी दी जा सकती है। आज़ाद कश्मीर में JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतालबात भी उन्होंने सामने रखे कि 38 में से 35 मुतालबात हमने तस्लीम किए, लेकिन उसके बावजूद एहतजाज पर इसरार किया गया, जो कि अवामी मुफाद में नहीं है बल्कि ये एक सियासी ज़िद के ज़ुमरे में आता है। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। ये मौक़िफ़ है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का। उन्होंने कहा कि 38 में से 35 मुतालबात के तस्लीम किए जाने के बावजूद एहतजाज पर इसरार अवामी मुफाद में नहीं बल्कि सियासी ज़िद है, इसमें काउंट किया जाना चाहिए। हुकूमत का कहना है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया
किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को उसके बावजूद तरजीह दी गई। हुक्काम ने ये बात भी वाज़ेह की है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, ताहम रास्ते बंद करने या अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने, और साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह की कि इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 38 में से 35 मुतालबात JAAC को तस्लीम किए जाने के बावजूद उनकी जानिब से एहतजाज पर इसरार किया जाना काबिल कबूल नहीं है, बल्कि सियासी ज़िद है। हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, जबकि सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी गई। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन रास्ते बंद करने, अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने या इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। इसी पर सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त एक स्टेटमेंट सामने आ रही है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से, और उन्होंने कहा कि 38 में से 35 मुतालबात तो तस्लीम कर लिए गए, तो एहतजाज का जवाज़ नहीं बनता। गिव एंड टेक पर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए था यहाँ पर? हमेशा जब ये वायदा हुआ था उस वक्त उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था, बड़े लोग इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन हुकूमत ने भी चाहा और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कि ये मसला ऐसा है कि कोई अवामी शिकायत जायज़ है, उनको मान लिया जाए, तो नतीजतन 35 मुतालबात बड़े जो उनके थे मान लिए गए थे। अभी एक दो और रह गए जिसमें वो कहते हैं कि जी टोटली वो जो कश्मीर की सीटें पाकिस्तान में होती हैं वो भी ख़त्म कर दें, तो वो भी कहा था जी गलत है। देखिए, एक तो आप देखें GP में इलेक्शन 7 तारीख को हो रहा है परसों, इस तक ये एहतजाज लेके आ गए। इससे पहले कभी इन्होंने कोई बात नहीं की थी, ये मुतमईन थे। आपने देखा था यहाँ इस्लामाबाद से वज़ारा गए थे, बाकायदा मायदा हुआ था, और क्योंकि सदर साहब भी, प्राइम मिनिस्टर भी, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये बड़ा हसास इलाका है आज़ाद कश्मीर का, तो इस पर कोई किसी किस्म का कोई अमन अमान का मसला नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि इस हवाले से तो इंडियन मौका तलाश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई पैसे दे के और कुछ लोगों को मोटिवेट करके तो कोई शरारत करवाने वाला मामला, तो ये होपफुली ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब ये नए नए डिमांड दे के आएंगे, क्योंकि एक दफ़ा इनको जिसको कहते हैं आदत पड़ गई है। हाँ, हुकूमत अगर उस तक सख्ती करती तो ठीक नहीं थी, सख्ती करती है, एहतजाज करती, लोगों की जाने जाती है। हुकूमत ने अवॉइड किया कि नहीं होना चाहिए। एक एमिकेबल तरीका था, बातचीत के जरिए बिठा के उनके मुतालबात मान लिए गए। आइंदा के मुतालबात भी उनके जो हो सकते हैं बातचीत के जरिए माने जा सकते हैं, लेकिन ये कोई एहतजाज का तरीका नहीं है कि आप सड़कों पे आ जाए, दोबारा से थ्रेट करें और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला पैदा करने की कोशिश। ठीक है एहतशाम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल माजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका बोल को वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये जो एक मुतालिबात की एक लंबी फहरिस्त है, उसमें से मान भी लिए गए हैं, उसके बावजूद एहतजाज करना, रास्ते बंद करना, इंतखाबी अमल को मुतासर करना, इस पर आप क्या समझते हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए? मुज़ाकरात से राय फरार तो कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की एक मुज़ाकराती कमेटी अभी आई थी, उसने 10-11 घंटे इनके साथ मुज़ाकरात किए। वो मुतालबात जो अवामी मंशा के थे उनको उन्होंने कबूल किया और उसके लिए उन्होंने फंड भी फराहम किए। एक मामला ऐसा था जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान, ये उन लोगों के बारे में था जिन लोगों ने तब्दील पाकिस्तान की तरफ से हिज्जत की थी, और इन्होंने लाखों जिंदगियों की कुर्बानियां दी हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त चाहते हैं कि उनके हक नुमाइंदगी को खत्म कर दिया जाए और कश्मीर की वहदत कॉम्प्रोमाइज कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि कोई किसी शऊर आदमी इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता जिन लोगों ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइसेस दी हों। आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर 2.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दे दी। वादी के अंदर आज भी हिंदुस्तान की 9 लाख फौज बैठी है। बेसिकली ये लोग रिप्रेजेंटेटिव है डिवाइडेड फैमिलीज के। इस वक्त इनको हर मौका फराहम किया गया। अभी रिसेंटली एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें कहा गया कि आप तशरीफ लाइए और आके अपना मुद्दा बयान कीजिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ और अफसोस भी है कि उसमें आने के बजाय इन्होंने इंतशार का रास्ता अख्तियार करना पसंद फरमाया। और इनके कई रहनुमाओं ने अभी रिसेंट स्टेटमेंट जारी की है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद हमारे सारे मुतालबात मान भी लेती है, लेकिन हम इस मार्च को वक्त नहीं करेंगे, तो ये किस चीज़ की गमाजी करती है? ये इस बात की गमाजी करती है कि आप रियासत के अमन को एक तरह पुरसकून नहीं देखना चाहते, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी लोगों का सड़कों के ऊपर खून बहे। अल्लाह ताला न करे कि कोई ऐसी बात हो। पहले भी हम 13-14 जाने गवाह बैठे हैं रियासत के शहरियों की किसी सारे चक्कर में, और कई पुलिस वाले भी हमारे शहीद हुए। तो ये दोबारा उसी रविश को इख्तियार किए हुए। मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर जब आप क्या स्टेट तरक्की कर रही हो, आपके इलेक्शन सर पे हो, आपका शेड्यूल अनाउंस हो चुका हो, और ये सारे अमल को तबाह करने के लिए अगर आप एक इंतशार का और एक एहतजाज का रास्ता अख्तियार करते हैं डायलॉग के बजाय,
تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. اور پھر جب حکومت پاکستان آپ کے سارے مطالبات ماننے کو بھی تیار ہو اور اس کے باوجود آپ ہر درمی پہ ہو, تو یہ بات پھر میرا خیال ہے کہ آپ سب کو سمجھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. عبد الماجد صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کیا طریقہ ان کو اختیار کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ بضد ہو جاتے احتجاج پر اکسانے کے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس آپ کی سینٹرل منسٹر کی ٹیم آ جائے, حکومت پاکستان پورے طور پر مخلص ہو آپ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ احتجاج ہوا تو اس وقت آپ کے اوپر IMF کا بہت پریشر تھا. آپ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ بہت مشکلات میں تھی, لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے لوگوں کو سستی بجلی اور سستا آٹا فراہم کر دیا گیا. 3 روپے بجلی کر دی گئی اور آٹا سبسڈائز کر دیا گیا. اس وقت 37 ارب روپے کے قریب حکومت پاکستان سبسڈی دے رہی ہے, جو صرف آٹے کی سبسڈی ہے. 120 ارب سے زیادہ حکومت پاکستان آیاتوں کو پے کر رہی ہے, جو ہمارے اس کی جو سستی بجلی ہمیں فراہم ہو رہی ہے. جن کے باقی مطالبات سے وہ بھی تسلیم کر لیے تھے. اب میری گزارش یہ ہے, ایک معاملے کو آپ نے ہر درمی اور ایگو کا مسئلہ بنا لیا اور اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے, جس سے آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل سطح کے اوپر امبیرسمنٹ ہوگی. کیونکہ حکومت پاکستان سے ایک اسٹینڈ لیے ہوئے کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر, پوری دنیا کے اندر, اور ہم ہندوستان کے مظالم کو پوری دنیا میں اس کا احاطہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ان لوگوں کی نمائندگی کو بالکل, یہ تو آفر بھی دی جا چکی ہے, مذاکرات ہوئے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو یہ ہٹ دھرمی کا رویہ ہے یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے, نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی. عبد الماجد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور اس کے علاوہ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.